हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपकी एडकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय आपके गणित में आपका अध्याय नंबर 6 घन और घनमूल, इस अध्याय में आपके जो सभी प्रश्न दिए उनको इस वीडियो में हल करेंगे। सभी जो प्रश्न हैं उनके सटीक हल इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि सभी जो प्रश्न दिए उनको हम काफ़ी अच्छे से समझें, उनको आसान तरीके से इस वीडियो में समझें। हम जो है केवल इस वीडियो के माध्यम से जो है प्रश्नों को हमारी पुस्तक में उतारना ही जो है हमारा इस वीडियो का जो है हमारा फोकस नहीं रहेगा। सभी प्रश्नों को अच्छे से समझना जो है हमारा इस वीडियो के माध्यम से फोकस रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस अध्याय की जो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको अध्याय नंबर 6 दिया गया है घन और घनमूल। आपको यहाँ जो है घन और घनमूल के बारे में इस अध्याय में आपको बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जो कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई कि घन और घनमूल क्या होता है। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ चित्र के माध्यम से बताया गया कि घन, घनाभ, घनमूल क्या जो है होता है। ठीक है, इसे आप जो है देख सकते हैं। इसके बाद चलिए देखिए आपको यहाँ जो कुछ जो है घन, कुछ संख्याओं के घन दिए गए हैं, जिससे आपको जो है आप जब इस अध्याय में प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको काफ़ी जो है आसानी होगी। इस तरीके से देखिए यहाँ जो है 20 तक की जो संख्या है उसके आपको यहाँ घनमूल आपको दिए गए हैं। इसके बाद आपको यहाँ जो है कुछ यहाँ घन और घनाभ, जो घन का जो आयतन होता है उनके बारे में बताया गया है। तो ये सभी चीज़ें जो है हम यहाँ आपको घनमूल के बारे में बताया गया है। तो ये सभी चीज़ें हम जो है प्रश्न जब हल करेंगे तो उनमें हम जो है इन्हें डायरेक्ट जो है अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट जो है प्रश्नों को हल करते समय इन चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए आपको सीधे जो है आपको यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, जहाँ आपको देखिए आपके अध्याय में आपको प्रश्न नंबर पहला दिया है कि 23 के घन के में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आपको जो है जैसे बुक में जैसे प्रश्न दिए हैं वैसे ही आपकी एक प्रश्न बैंक है जिसमें आपको सभी जो वही प्रश्न दिए गए हैं जो आपके बुक में है। तो हम जो है प्रश्न बैंक से जो है सभी जो प्रश्न को हल करेंगे। सभी प्रश्न जो है सही है आपके जो प्रश्न बैंक में, तो आप जो है इन प्रश्नों का जो हल है वो आप अपनी बुक में यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, पहले लेकिन समझ के आप पहले समझेंगे उन प्रश्नों का हल, उसके बाद अपनी पुस्तक में उन्हें उतार लेंगे। ठीक है, तो सब देख लेते हैं। हम जो है आपको दिया है अध्याय नंबर 6 घन और घनमूल। तो देखिए यहाँ जैसे आपको प्रश्न नंबर पहला जो दिया है वही आपको यहाँ भी प्रश्न दिया है। तो चलिए हम इसी प्रश्न के साथ अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आपको बोल रहा है, प्रश्न नंबर पहला कि 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। तो 23 का जो घन होगा उसमें इकाई का अंक जो है 7 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ब सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो कौन सी संख्या पूर्ण घन है, तो 216 जो है पूर्ण घन हो जाएगी। इसके बाद निम्नलिखित में से किस का इकाई का अंक 9 है। तो देखिए इकाई का अंक जो है यहाँ हो जाएगा ब आपका जो है यहाँ जब 9 का जो इकाई हो जाएगा वर्ग घन हो जाएगा तो उसमें तो है 93, मतलब ब आपका जो है यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए सभी के जो है उत्तर भी दिए गए हैं इस तरीके से। आप यहाँ से भी देखकर सभी के उत्तर में जो है सही जो उत्तर है उनमें आप यहाँ निशान लगा सकते हैं। चौथा आपका प्रश्न है, 100 के घन में शून्य की संख्या है। तो 100 के घन में जो शून्य की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 6 हो जाएगी। इसके बाद पाँचवा है, आपको करनी दिया है 3, उसके अंदर आपको 1000 दिया है, बराबर है किसके बराबर है, तो ये जो है 10 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 का जो उत्तर हो जाएगा वो अ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो सभी जो 5 सही विकल्प दिए गए हैं इस तरीके से उनके जो सभी उत्तर है वो यहाँ है। तो आप इनको देखकर आप जो है अपनी पुस्तक में भर लेंगे, आप जो है टिक लगा लेंगे। अब सीधे चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो इसमें जो प्रश्न दिए उनको हम जो है हल कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 6 आपको बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए घन का आयतन का आपको सूत्र याद होना चाहिए। घन का आयतन होता है, अगर हम भुजा के लिए लगा रहे हैं तो भुजा का क्यूब हो जाता है, यानी भुजा की घात 3 हो जाता है। तो भुजा आपको दे दी गई है एक 5 सेंटीमीटर, तो हम घन का आयतन निकाल लेंगे, उसमें लगा देंगे हम जो है इसमें सूत्र घन का आयतन का। तो भुजा का घन हो जाएगा, भुजा का घन हो जाएगा यानी 5 का घन 3, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 125 घन सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन हो जाएगा 125 घन सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है प्रश्न नंबर 6 का जो है हल हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए आपको प्रश्न नंबर 7 दिया है, वह सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ ज्ञात करना है जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पूर्ण घन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 256 को की गुणनखंड तोड़ देंगे। तो कैसे तोड़ेंगे,
सबसे पहले हम जो 256 में सबसे छोटी संख्या है उसका भाग देंगे, उसके बाद जो छोटी संख्या आएगी उसका भाग देंगे, इस तरीके से भाग देते जाएंगे। तो यहाँ आप जब भाग देंगे, जब तक जो है पूरा भाग नहीं चला जाता, जब तक आपको इसको तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इस तरीके से देखिए ये सभी जो गुणनखंड आ गए, सभी गुणनखंड को आप लिख लेंगे। 256 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा इस तरीके से निकलेंगे। तो देखिए अब यहाँ आपका किस तरीके से घन के जोड़े बनेंगे, ये देखिए 3 का एक जोड़ा बन गया, यहाँ एक 3 का जोड़ा बन गया, और यहाँ जो है आपका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो आप यहाँ लिख देंगे कि 2 का त्रिगुणन पूर्ण नहीं है। देखिए ये जो 2 है, यहाँ अगर 1 होता तो ये त्रिगुणन पूर्ण हो जाता, लेकिन यहाँ 2 नहीं है 2, तो आप यहाँ लिखेंगे कि 2 का त्रिगुणन पूर्ण नहीं है, अर्थात 2 से गुणा करेंगे तो ये जो है पूर्ण घन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ प्रश्न नंबर पूरा जो है 7 का हल कर लेंगे। उत्तर में आप जो है इसको यहाँ पूरा इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको अगला जो प्रश्न दिया है उससे हम हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर अब आपका 8 दिया गया है यहाँ, ये देखिए प्रश्न नंबर 8 आपका। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है वह सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ ज्ञात करना है जिससे 192 का भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। अब आपको यहाँ ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसमें हम जो 192 का अगर हम भाग दे देंगे, यानी वो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें भाग देंगे तो वह पूर्ण घन बन जाएगी। तो चलिए निकाल लेते हैं। इसे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसी तरीके से सबसे पहले गुणनखंड तोड़ लेंगे। जो भी आपके इस तरीके से गुणनखंड आएंगे उसको आप लिख लेंगे 192 और उसके गुणनखंड। अब यहाँ आप जो है जोड़े देख लीजिए कि कितने जो है 3 के यहाँ जोड़े बन रहे हैं। तो देख लीजिए आप यहाँ 2 के जो है यहाँ एक ये 3 का जोड़ा बन रहा है। इसके बाद यहाँ आप देखिए 2 का 1 और 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 3 जो है उसका जो है आप यहाँ त्रिगुणन पूर्ण नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि 3 का जो है त्रिगुणन पूर्ण नहीं है, अर्थात 3 से भाग देंगे तो यह पूर्ण घन बन जाएगा। तो देख लीजिए हम 3 से भाग के दे देते हैं। 192 को 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 64, और 64 किसका पूर्ण जो है घन है, तो वो है जो है 8 का पूर्ण घन है। सॉरी 8 का नहीं, 4 का पूर्ण घन है, ठीक है। 4 गुणा 4 यानी 16, और 16 गुणा 4 हो जाएगा आपका, 16 गुणा 4 हो जाएगा आपका 64, ठीक है। तो ये आपका जो है आपका पूर्ण घन किसका हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 4 का, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न नंबर पूरा जो है ये 8 का हल हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे आपको देखिए नेक्स्ट आपका प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 9। राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजा आपको दे दी गई है 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब घन बनने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता जो है होगी, तो चलिए देख लेते हैं। आपको यहाँ एक घन दे दिया गया है जिसमें आपको भुजाएं दे दी गई हैं, ठीक है। घन की 3 भुजा दे दी गई है, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, घन का आयतन निकाल लेंगे, तो उनमें जो है घनाभों की कितनी आवश्यकता होगी वो हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, घन का आयतन का सूत्र लगा देंगे। अब घन का आयतन जब अगर हम सेंटीमीटर में लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, अगर भुजा के लिए लगाते हैं तो हो जाता है भुजा का क्यूब, जैसे हमने यहाँ लगाया था, ठीक है ये। और अगर कोई इसमें अगर हम उसके लिए लगा रहे हैं, जैसे कोई भी सेंटीमीटर में संख्या हो गई भुजा, उसके लिए तो हम यहाँ क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई अगर हमको दी गई है, जैसे यहाँ आपकी देखिए भुजा की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो हम यहाँ लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई का जो है सूत्र लगा लेंगे। तो देखिए किस तरीके से लगाएंगे, घन का आयतन हो जाएगा आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, सभी का जो है आप यहाँ लंबाई जो दी गई है, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, उनको गुणा कर देंगे तो आपका जाएगा 18 घन सेंटीमीटर। अब हम 18 घन सेंटीमीटर को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ देंगे, तो 2 से इसका देंगे तो 9 बार जाएगा 18 में, फिर इसके बाद 3 का 3 में, तो इस तरीके से गुणनखंड टूट जाएंगे। तो 18 के जो आपके गुणनखंड टूटे वो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ जो है ना ही आपका 2 का जो है त्रिगुण बन रहा है और ना ही आपका 3 का त्रिगुण बन रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 व 3 का पूर्ण त्रिगुण नहीं है, अर्थात 2 गुणा 3 का गुणा, या इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 यानी 4 और 4 गुणा 3 यानी 12 का गुणा या 12 का गुणा करेंगे तो पूर्ण घन प्राप्त होगा। अतः पूर्ण घन बनाने के लिए 12 घनाभ की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से आपके यहाँ घनाभों की संख्या निकल कर आ जाएगी 12। तो ये आपका जो है प्रश्न नंबर यहाँ पूरा जो है 9 का ये जो है हल हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम जो प्रश्न नंबर 10 का जो है हल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपको बोल रहा है कि आपका 512 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयतन हो जाता है, हम यहाँ आयतन का में मान ले, आयतन होता है भुजा का वर्ग, यानी हम भुजा को मान लेंगे ए। आपको यहाँ भुजा ज्ञात करना है तो हम भुजा को मान लेंगे ए का क्यूब। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 512 को जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ लेंगे और उसके गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए 512 के आपके गुणनखंड निकल कर आएगा ये, और इसके बाद आप इसके जो जोड़े देखेंगे तो 2 2 के जो है आपके 3 जोड़े बन जाएंगे, ठीक है। यानी आपका त्रिगुण कैसा हो जाएगा, पूर्ण हो
हो जाएगा। तो आप यहाँ इसका जोड़े का निकाल लेंगे 1 2, यहाँ इसका निकाल लेंगे 1 और इसका निकाल लेंगे 1 और इनका गुणा करेंगे तो आपका जाएगा 8। अतः जो हमारी भुजा निकल कर आ जाएगी, भुजा निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अगर आप इसको चाहें तो मान रख कर भी देख लेंगे तो 8 × 8 64 और 64 8 512। तो ये आपका जो भुजा निकल कर आ गई। तो ये आपका जो है प्रश्न नंबर जो है पूरा 10 का यहाँ हल हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको देखिए इसमें प्रश्न नंबर 11 दिया है आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का आपको क्या करना है, घनमूल आपको ज्ञात करना है। तो ठीक है, 27,000 की क्या करेंगे हम सबसे पहले 27,000 का जो है इसी तरीके से जैसे हम जो है पूरा यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जैसे सभी के गुणनखंड तोड़ते हैं वो आप तोड़ लेंगे। सबसे छोटी संख्या का गुणा करेंगे, फिर उसके बाद अगर उसमें अगर भाग नहीं जाएगा, जैसे यहाँ देखिए 2750 में आपका जो है 2750 में 2 का तो भाग चले जाएगा, लेकिन 3375 में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब 2 से बड़ी संख्या क्या को देखेंगे, 3 को देखेंगे। तो 3 का से जा रहा है, उसके बाद 3। अब इसके बाद जैसे देखिए 125 में अब 3 का नहीं जाएगा तो उससे बड़ी संख्या 4, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा भाग तो 5 से कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको मालूम ही होगा कि किस तरीके से गुणनखंड विधि द्वारा जो है इसके गुणनखंड तोड़े जाते हैं। तो ये आप जो है सभी गुणनखंड तोड़ लेंगे। अब इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे 27,000, इसके बाद सभी के गुणनखंड तोड़ लेंगे। जितने भी जो है आपके यहाँ जोड़े बन रहे हैं उनको निकाल लेंगे। तो आपके जोड़े बन रहे हैं सभी के, तो यहाँ से 1 का 2 का जोड़ा बनकर 1 निकल गया, 3 का जोड़ा और 5 का जोड़ा बनकर ये निकल गया। अब गुणा कर देंगे तो जाएगा 5 या 15, 15 दूनी 20। तो ये जो आपका जाएगा 30, यानी आपका जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2700 यानी किसका घनमूल है 27,000 जो है आपका 30 का घनमूल है। अगर आपको इसको चेक करना है तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो है 30 का यहाँ घनमूल ले लेंगे। 30 का घनमूल यानी ये, यानी 30 गुणा 30 तो 30 गुणा 30 करेंगे तो आपका जाएगा 27,000। तो 27,000 जो है 30 का घनमूल है। ये आपका प्रश्न नंबर जो है पूरा 11 का हल हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको प्रश्न नंबर 12 दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको 9261 का घनमूल ज्ञात करना है। तो वही प्रोसेस हम करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ गुणनखंड तोड़ लेंगे। गुणनखंड तोड़ने के बाद देखिए जोड़े कैसे बनाना है, जोड़े बन जाएंगे आपके यहाँ। आपका जो गुणनखंड टूटेंगे वो बनेंगे 3 का एक जोड़ा बन जाएगा और एक 7 का जोड़ा बन जाएगा। तो 3 7 21 हो जाएगी और 7 21। तो देखिए 9200 मतलब 9261 जो है किसका घनमूल है, वो है 21 का घनमूल। अगर आपको चेक करना है तो आप 21 का घनमूल निकाल लेंगे। 21 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपका 9261 आपका निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर ये जो है 12 का हल हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, 0.05 का घन आपको ज्ञात करना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको घन ज्ञात करना है। तो हम इसे 3 बार गुणा कर देंगे। 0.05 को जब 3 बार आप गुणा करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 0.0000125। ये आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 का जो है ये हल हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 14 दिया है, 2 पूर्ण घनों का अंतर 189 है। यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 हो तो बड़ी संख्या का घनमूल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए छोटी आपको क्या करना है, एक जो है 2 पूर्ण घनों का अंतर आपको दिया है 189 और आपको जो है सबसे छोटी संख्या का घनमूल दे दिया गया है 3। तो बड़ी संख्या का घनमूल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो निकाल लेंगे हम। छोटी संख्या का घनमूल दे दिया है 3, बड़ी संख्या का घनमूल हम जो है x मान लिए। अब यहाँ हो जाएगा x की घात 3 माइनस 3 की घात 3 बराबर 189। आपको यहाँ देखिए बोला 2 घनों का अंतर बोला है, यानी हम यहाँ माइनस का यूज़ करेंगे। अगर अंतर नहीं बोलता था हम यहाँ माइनस नहीं लगाते। अंतर बोला है तो यहाँ देखिए हम जो ये स्टेटमेंट दिया गया, आपकी जो लाइन थी इसी को हम पूर्ण कर रहे हैं। इसी को हम जो है गणितीय भाषा में लिख रहे हैं कि आपके 2 पूर्ण घनों का अंतर 189 है। यानी 2 पूर्ण घन, एक पूर्ण घन है आपका 3, यानी छोटा जो पूर्ण घन है वो 3 और बड़ा पूर्ण घन हमने मान लिया है। तो उनके जो घन है उनका अंतर हो जाएगा x की घात 3 माइनस 3 की घात 3 का अंतर कितना है, 189 है। तो ये हमने लिख लिया इसे गणितीय भाषा में। अब इसे क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x की घात 3 का घन हो जाएगा 27 बराबर 189। इसके बाद x की घात 3 हम जो है इसे माइनस मतलब 27 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 216। x की घात 3 बराबर 216। इसके बाद 216 के हम जो गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो गुणनखंड आपके इस तरीके से टूटेंगे, x की घात 3 बराबर 216। अब यहाँ जो है 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये हो जाए 2 जो है आपके यहाँ जोड़े बनकर निकल कर आ गए। तो आपका जाएगा x की घात 3 2 गुणा 3 की घात 3। हम जो है इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, या इसे जो कोष्टक में लिख के भी हम लिख सकते हैं। तो ये लिख दिए। अब इसके बाद
क्यूब से क्यूब कट गया तो x बराबर 2 गुणा 3 यानी 6। तो वो जो है आपकी जो सबसे बड़ी संख्या जो है घनमूल की आ जाएगी वो हो जाएगी x बराबर 6 और सबसे छोटी संख्या जाएगी 3। तो ये जो है आपका पूरा जो है प्रश्न नंबर जो है 14 का यहाँ हल हो जाएगा और आपका जिसमें उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा x बराबर 6। तो यहाँ लिख देंगे आप उत्तर में क्या था, संख्या का घनमूल जो है 6 होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 14 का जो है हल हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे आपको देखिए प्रश्न नंबर इसमें आखिरी प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 15। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 15 करने के पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं कि जैसे देखिए हमने अभी आपका जो अध्याय नंबर 6 है उसमें आपके प्रश्न नंबर 14 तक जो है सभी जो प्रश्नों को आसान जो है रूप से हमने समझा। अगर आपको इसी तरीके से जो इसका अगला अध्याय है अध्याय नंबर 7 उसका भी हल आपको अगर इसी तरीके से समझना है तो आप क्या करेंगे, देखिए जैसे ही आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको जो है आप देखिए यहाँ जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। आप जैसे देखिए यहाँ मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा जहाँ आपको जो है इसका जो अगला अध्याय है उसके वीडियो की लिंक आपको यहाँ देखिए ये जो है एरो का चिन्ह आ रहा है आपका, यहाँ जो है वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी जहाँ आप इस वीडियो की लिंक पर क्लिक करके इसका जो अगला अध्याय है उसका भी इसी तरीके से आसान रूप से जो है संपूर्ण हल वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए इस अध्याय का आपका आखिरी जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 उसको हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 बोल रहे हैं कि किसी घनाकार बक्से का आयतन आपको दे दिया गया है। एक जो है इन्हें समझ ली कि घन का आयतन आपको दे दिया गया है, घनाकार बक्सा या घन का आयतन 729 सेंटीमीटर का क्यूब, तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ तल का क्षेत्रफल निकालना है, यानी आपको पूरा जो तल दिया गया है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ हम जो है क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो 729 है उसके हम क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ देंगे। गुणनखंड आपके निकल कर आकर ये, तो यहाँ दो जोड़े बन जाएंगे आपके 3 के, तो 729 के जो है निकल कर आ गया 3 जोड़े यानी 9। ठीक है, तो तल का जो क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, हम जो है तल का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा ये आपका, ये इस तरीके से 3 गुणा 3, तो ये 9 और 9 गुणा 9 बराबर 81 का सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो है तल का जो घेरा है वो निकल कर आ गया, यानी तल का जो क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका जो है प्रश्न नंबर ये जो पूरा 15 का हल यहाँ हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो है आपका प्रश्न नंबर 15 हल हुआ और ये हल हो गया। इसके बाद इसी तरीके से आपका जो अध्याय है वो प्रश्न नंबर 15 के साथ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी जो प्रश्न है इस अध्याय के वो समझ में आ गए होंगे। अब अगर दोस्तों आपको आपका जो इसमें बाकी जो अध्याय हैं, बाकी सभी जो अध्याय हो गए, या तो इसके पहले के अध्याय या तो इसके बाद के अध्याय, उनका भी आपको जो सभी का जो है सभी जो अध्याय का अगर आपको संपूर्ण हल देखना है तो आप क्या करेंगे, जैसे आप जो इसके अगला जो अध्याय है उसकी जो वीडियो की लिंक है उसी के नीचे आपको जो है इस एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहाँ आपको आपके जो कक्षा 8वीं गणित के जो सभी जो आपके अध्याय हैं उनके जो वीडियो हैं उस प्लेलिस्ट पर आपको दे दी गए, वहाँ सभी का जो हल वहाँ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। जहां आप उस प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी अध्याय का वहां हल निकल कर आ जाएगा। जिस भी अध्याय का आपको हल देखना है उस पर क्लिक करके आप वहां से उस अध्याय का हल देख सकते हैं। और आपके जो बाकी सभी विषय हो गए उनका भी अगर आपको इसी तरीके से, अगर आपको सभी जो आपके पार्ट हैं, लेसन्स हो गए आपके इंग्लिश में, उनका भी आपको अगर इसी तरीके से अगर आसान तरीके से आपको हल देखना है, सभी के जो सटीक उत्तर देखना है, तो आपको जो सभी के विषय अनुसार भी आपको यहाँ जो है प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी गई है, जहां आप प्लेलिस्ट पर क्लिक कर किसी भी विषय के किसी भी पार्ट का वहां से हल देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट आने वाले वीडियो पे।